बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है फेशियल कह सकते हैं आप, ब्लीच कह सकते हैं, स्क्रब कह सकते हैं, जो लेके आए हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियाँ आते ही हमारी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़, और जैसे बहुत ज़्यादा डार्क स्किन होने लग जाती है। उसके लिए हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त शेयर करूँगी जो आप बनाएंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एलोवेरा ले लिया, जिसका आपको पता है कि एलोवेरा के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एलोवेरा के साथ हमने उसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। ग्लिसरीन के साथ हम उसमें हल्दी ऐड करेंगे। आपको हल्दी का भी बेनिफिट्स पता है, कभी आप देखें तो हल्दी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है हमारी स्किन के लिए। और इसके साथ बेसन ऐड करेंगे, और बेसन भी आप जानते हैं कि हम फेस के लिए कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बस ये है रखा करें कि सारी चीज़ें थोड़ी प्योर हों। अगर घर की हों तो फिर तो बहुत बेस्ट है, जैसा कि हल्दी हमने घर की यूज़ की है, घर की पीसी हुई, और बेसन भी अगर घर का हो तो बहुत बेस्ट है। इन चीज़ों से उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे, वो है दही। दही भी आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है, ये चेहरे की जो मैल की जेल होती है और डेड स्किन होती है उसको वह रिमूव करता है। उसके लिए उसके साथ हम और दो ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो आप देखेंगे और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नमक और बेकिंग पाउडर हम ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें भी ऐसी हैं जो डार्क स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती हैं, जो कि ब्लीच क्रीम का काम देंगी हमारे इस रेमेडी में। जैसे कि हम ब्लीच बनाते हैं घर में, वो हम ये होममेड ब्लीच ही बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसा स्क्रब बनाया हमने जो जिससे हमारी स्किन की डेड सेल्स जो होते हैं जो वो ख़त्म होंगे, और उसके साथ साथ जो डेड स्किन हो गई होती है, ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, और हमारी जो दो कलर्स हो जाते हैं स्किन के अक्सर, इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क आएगा। आपको अपनी स्किन पे ग्लो नज़र आएगा। लेकिन साथ साथ ये भी चीज़ याद रखा करें कि ये जो होममेड रेमेडीज़ होती हैं और ट्रिक्स होती हैं इस तरह की, वो हम एक दिन इस्तेमाल करने से उनके रिज़ल्ट्स जो है ना वो उनको जज नहीं कर सकते हैं। इनके लिए हमें तकरीबन 7 दिन कम से कम होते हैं। उसके अलावा अगर किसी की स्किन ज़्यादा डार्क है या ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि हम अक्सर बिल्कुल केयर नहीं करते हैं स्किन्स की, उनके लिए इसको 15 दिन कर सकते हैं। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलोवेरा आपको पता है हमने वही एलोवेरा इसमें यूज़ किया है जो कि हमने घर में बनाया था, घर में महफूज़ किया था। वही एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा है हमारा, ये बाज़ार का एलोवेरा नहीं है। उसके साथ हमने उसमें विटामिन ई और लेमन भी ऐड किया था। इस तरह हमारी इस जो है ना स्क्रब में वो भी और ब्लीच में वो भी चीज़ें ऐड हो गई हैं, इसलिए कंप्लीट ब्लीच बन गई है जिसमें लेमन भी ऐड हो गया है, विटामिन ई, और उसके साथ साथ बेसन है, हल्दी है, और नमक, बेकिंग पाउडर और एलोवेरा, और ये सारी चीज़ें जो हैं दही ऐड हो चुका है। बहुत अच्छी आप इसको ट्राई करें। और जब हम ये ट्राई कर लेंगे, इसको हमने 15 से 20 मिनट लगा रहने देना है। उसके साथ साथ मसाज करता जाना है अपनी स्किन का, और उसके बाद उसको वॉश करने के बाद हमने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। उसके साथ हमने ये वाला भी इसको इस्तेमाल करना है, ये बेसिक सा है। इसमें हमने क्या ऐड किया है, एलोवेरा, वही एलोवेरा जो कि हमने घर में बनाया था वो लें, फ्रेश लें या जैसा भी आपके पास मौजूद है बाज़ार का है वो एलोवेरा ले लें। उसके अंदर हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे और साथ में कच्चा दूध, वो वाला दूध ऐड कर देंगे, और उसको हम अच्छे से फेंटेंगे, बहुत ज़्यादा फेंटेंगे, थोड़ा सा थिक हो जाएगा जैसे कि लोशन होता है। वैसे बना के हम इसको अप्लाई कर लेंगे फेस पे। इसको उसके स्क्रब के बाद हमने बनाना है और फेस पे लगा लेना है। उसको हमने वॉश कर देना है 15 से 20 मिनट के बाद। इसको हम लगा रहने देंगे, इसको पूरी रात के लिए लगा रहने देंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास उसमें से कोई चीज़ें मौजूद नहीं है तो आप सिंपल एलोवेरा जो हमने महफूज़ किया था घर में, जैसे कि आपके सामने मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें देखते